हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 1 का वीडियोज का सीरीज देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल देखा, उसके कुछ एग्जांपल वगैरह भी किए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एलएनबी ओपिनियन टेक्स्ट बुक में चलता है, तो हम एलएनबी ओपिनियन का 1.21 प्रॉब्लम नंबर 1.21 का सॉल्यूशन आज लेके आए। एलएनबी ओपिनियन का हम 1 बाई 1 ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और टू सोल्व इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप एलएनबी ओपिनियन का 1 बाई 1 प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस मैथोसी ग्रुप राजीव पटेल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको 1 बाई 1 आते रहेंगे। चैप्टर 2 का हमने लगभग सारा कवर कर लिया है। चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 में भी अभी स्टार्ट ही किया है। आज हम 1.21 का बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहता है। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt शोन इन फिगर, xt गिवन है इस फिगर में, -2 से -1 पॉजिटिव स्लोप का है और -1 से 0 वैल्यू 1 है, 1 से 2 कांस्टेंट वैल्यू 2 है और 1 से 2 नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ जा रहा है। स्केच एंड लेवल केयरफुली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। xt गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में xt-1 निकालना है। xt-1 t-1 डिले ऑपरेशन है, टाइम डिले ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन में आपने देख चुका है, t-t0 मतलब टाइम डिले ऑपरेशन और 1 यूनिट से डिले हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा सिग्नल 1 यूनिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा। 4 सिग्नल विल बी शिफ्टेड टू द राइट बाई 1 यूनिट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। xt सेम सिग्नल बनेगा, 1 यूनिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेक पॉइंट -2 -1 0 1 2 है, तो एक 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब -1 0 1 2 3 इस तरीके से ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। और जो इसका डायग्राम है सेम उसी तरीके का बना लीजिए, बस 1 यूनिट राइट शिफ्ट करके हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक राइट जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक पॉइंट पे सीधा डाउन जा रहा है, फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप के साथ जा रहा है। ये बन गया xt-1। सिंपल है डायग्राम, एज इट इज बनाना है। आप ब्रेक पॉइंट को काउंट करके बनाना है। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट से डाउन जा रहा है, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट से डाउन, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जाके मिल रहा है, ऊपर जाके मिल रहा है, फिर अप जा रहा है। मतलब आप ब्रेक पॉइंट देखिए, पहले दूसरे तीसरे ब्रेक पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसी हिसाब से सिग्नल को बना लीजिए। तो ये आपका बन गया xt-1 सिग्नल, होल सिग्नल राइट शिफ्ट हो गया। ऐसा कर सकते हैं कि वाई एक्सिस 0 पर जो था इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, वाई एक्सिस को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गए, बाकी सिग्नल सेम रह गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट इसमें xt-1 स्केच करना था, लेवल भी हमने कर दिया, मैग्नीट्यूड की भी लेवलिंग कर दें। यहाँ पे 2 है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे -1 है। तो आई थिंक अंडरस्टैंड। अब x2 - t प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है हमें? बी पार्ट में x2 - t प्लॉट करना है। इसको सही तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको x - t+2 उल्टा करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा। x - t+2 प्लॉट करना है, -t+2 भी लिख सकते हैं। जब बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल का वीडियो हम देख रहे थे, इसमें एक रूल हमने पढ़ा था कि जब मिक्स्ड ऑपरेशन है, मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब मोर देन वन ऑपरेशन एट ए टाइम करना है, तो एट फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग मस्ट बी डन। टाइम शिफ्टिंग हमें एट फर्स्ट करना है, सबसे पहले करना है, उसके बाद ही रिवर्सल या स्केलिंग कोई ऑपरेशन। मतलब इसमें टाइम शिफ्टिंग भी है और x - t है, मतलब टाइम रिवर्सल भी है। तो पहले हमें टाइम शिफ्टिंग करना होगा, मतलब इसके लिए हम 2 स्टेप करेंगे। पहले xt+2 प्लॉट करेंगे और xt+2 का है ना, इस ये हो गया टाइम एडवांस करेंगे और इसका रिवर्सल करेंगे, xt+2 का टाइम रिवर्सल करेंगे, तो x of -t+2 मिल जाएगा। मतलब
टाइम एडवांस हम किसका करेंगे, x माइनस टी प्लस टू नहीं है ना, एक्स टी का टाइम एडवांस करेंगे, एक्स टी का टाइम एडवांस करेंगे तो एक्स टी प्लस टू पर ना मिलेगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 यूनिट से तो एक्स टी प्लस टू मिलेगा, और जो एक्स टी प्लस टू आएगा उसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो एक्स माइनस टी प्लस टू मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो एक्स टी से सबसे पहले एक्स टी प्लस टू फाइंड करते हैं। एक्स टी हमारे पास गिवन है, इससे हम एक्स टी प्लस टू फाइंड करते हैं। एक्स टी प्लस टू फाइंड करने जा रहे हैं। नेचुरल सी बात है, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2 वाला 0 पे आ जाएगा, 1 में 2 माइनस कर दे तो -1 पे आ जाएगा, -1 0 में -1 कर -2 कर दे तो -2 -3 -2 -2 -4 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेक पॉइंट हमने 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से बनाते जाएंगे, डाउन है तो डाउन, राइट साइड पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है, अप फिर राइट फिर अप फिर राइट अप फिर राइट फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे डाउन जा रहा है, डाउन चलेंगे, फिर राइट नेगेटिव स्लोप के साथ नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे डाउन जा रहा है। सेम सिग्नल बन गया, एक्स टी प्लस टू है, मैग्नीट्यूड की लेवलिंग करते हैं, 1 है, ये 2 है और ये -1 है। यहाँ से हमने एक्स टी प्लस टू स्केच कर दिया, सेम सिग्नल को 2 यूनिट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। अब इसका टाइम रिवर्सल करेंगे। टाइम रिवर्सल मतलब मिरर इमेज फ्रॉम बाय एक्सिस, टाइम रिवर्सल का मतलब मिरर इमेज फ्रॉम बाय एक्सिस, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड बन जाएगा। तो एक्स टी प्लस टू का टाइम रिवर्सल करेंगे तो एक्स माइनस टी प्लस टू आ जाएगा, मतलब एक्स टू माइनस टी बोले या माइनस टी प्लस टू बोले, बात तो सेम ही है। तो इसका हम टाइम रिवर्सल करने जा रहे हैं। टाइम रिवर्सल करके जो आएगा वो x माइनस टी प्लस टू आएगा। तो लेफ्ट साइड है वो सेम, इसका मिरर इमेज राइट साइड बन जाएगा, 0 तो 0 पे ही रहेगा, -4 वाला 4 पे चला जाएगा, -1 1 पे, -2 2 पे आ जाएगा, -3 3 पे आ जाएगा, बड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई भी पड़े, और -4 4 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर से अगर -4 से हम देख रहे हैं तो यहाँ 4 से बनाना शुरू करेंगे, -4 अप और डाउन में, टाइम रिवर्सल में अप है तो अप ही बनाएंगे, डाउन है तो डाउन ही बनाएंगे, बस जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। अगर सिंगल राइट साइड की तरफ स्लोप है तो हम उसे लेफ्ट साइड की तरफ स्लोप लेके चलेंगे, मतलब ये डाउन जा रहा है तो यहाँ भी डाउन ही जाएगा, ये राइट में अप जा रहा है तो लेफ्ट में अप जाएगा। ठीक है, ये अप जा रहा है सीधे तो यहाँ भी अप जाएगा, अप डाउन में कोई चीज नहीं करना है। ये राइट जा रहा है तो हम इधर से लेफ्ट लेके जाएंगे, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे अप जा रहा है तो यहाँ भी अप ही जाएगा, ये राइट जा रहा है तो हम लेफ्ट लेके जाएंगे। दिमाग नहीं लगाना है, राइट को हम बस लेफ्ट करते जाना है, माइंड ज़्यादा लगाने लगेगा और कंफ्यूज करिएगा, यहाँ कंफ्यूजन से बचना है। फिर डाउन जा रहा है तो यहाँ भी डाउन जाएंगे, राइट जा रहा है, राइट में डाउन जा रहा है तो लेफ्ट में डाउन जाएंगे, ये बन गया x माइनस टी प्लस टू। कोई दिक्कत नहीं हुई है, एकदम स्मूथली बनाना है, बिना किसी टेंशन को लिए आराम से फ्लुएंट तरीके से बनाना है, क्योंकि ये बेसिक पढ़ रहे हैं आप, है ना। आगे जब आगे के चैप्टरों में बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, इसमें ये सारे ऑपरेशन बीच में बहुत बार यूज होंगे, तो जितना स्मूथली बनाना सीख जाएंगे आगे उतना ही आसान होने वाला है। तो हम x माइनस टी प्लस टू स्केच कर लिए, या फिर इसको x2 माइनस टी लिख सकते हैं, ये बी पार्ट बन गया अपना। एलएनबी ओपिनियन का 1.21 का बी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब सी पार्ट पे आते हैं, x2t प्लस 1 हमें स्केच करना है, x2t प्लस 1
एक्स टू टी प्लस वन के लिए हमें सबसे पहले एक्स टी में टाइम शिफ्टिंग करना पड़ेगा, हम टाइम एडवांस करेंगे। तो एक्स टी प्लस वन आएगा। सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग, टाइम डिले या टाइम एडवांस ही करते हैं। फिर इसमें स्केलिंग करेंगे टू की, एक्स टी प्लस वन जो आएगा उसमें स्केलिंग करेंगे तो एक्स टू टी प्लस वन आ जाएगा। ये स्टेट, दो स्टेट में हमारा बनेगा। सबसे पहले 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 1 यूनिट से पूरे सिग्नल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स टी प्लस वन बनेगा। और एक्स टी प्लस वन से जो रिजल्ट आएगा उसमें हम स्केलिंग करेंगे 2 यूनिट की। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। तो एक्स टू टी प्लस वन मिल जाएगा, सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखें इसको, एक्स टी हमारे पास गिवन है, इससे एक्स टी प्लस वन प्लॉट करना है, एक्स टी प्लस वन स्केच करना है। 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था, और इसमें इतना है कि इस केस में 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। एक अखंड 2 माइनस वन, 1 पे चला जाएगा, 1 माइनस 1 0, लास्ट ब्रेक पॉइंट 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 तक है तो माइनस 3 तक दोनों लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। बाकी जैसा है, डाउन है तो डाउन, राइट में अप है, फिर अप है, फिर राइट है, फिर अप है, फिर राइट है, फिर डाउन है, फिर राइट में डाउन है। इस तरह से बन गया 2 1 और 1 माइनस 1। ये हमारा बन गया एक्स टी प्लस वन। एक्स टी प्लस वन स्केच हो गया। अब इसमें स्केलिंग करने के लिए अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप एक्स टू टी प्लस वन ले लीजिए, 2 यूनिट से स्केलिंग करते हैं तो यहाँ 2 यूनिट से डिवाइड हो जाता है। 1 वाला 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 वाला माइनस 2/2, माइनस 3/2। पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस 0.5, और ये तो हो गया -1, ये हो गया -1/5। तो इस तरीके से चेंज लिख सकते हैं पॉइंट। तो ये स्केलिंग भी हमने कर लिया। हमें स्केच करना था एक्स टू टी प्लस वन सी पार्ट में, तो एक्स टू टी प्लस वन स्केच करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ हम रिप्लाई कर देंगे। 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी कमेंट करिएगा, एट ए टाइम उसी टाइम रिप्लाई आ जाएगा। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में x 4 माइनस टी बाई 2 स्केच करना है, x 4 माइनस टी बाई 2। अभी बेसिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। अगर कोई टीचर या प्रोफेसर या लेक्चर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लेके आएंगे जो किताबों में, बुक में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे बेसिक्स में, तो प्रोफेसर्स लेक्चर्स के लिए भी ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी मस्ट वॉच करना चाहिए। डी पार्ट देखें, x 4 माइनस टी बाई 2। जब हम गेट का तैयारी कर रहे थे तो इसमें बेसिक्स में हमने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए, एनालिसिस किया, और बिना रिसर्च का कुछ रिजल्ट नहीं आता। हमारा ऑल इंडिया 5th रैंक आया, वो रिसर्च की ही देन है। नए नए ट्रिक्स, नए नए ऐसे ट्रिक्स अप्लाई किया जो किसी किताबों में नहीं थे। जब तक आप लोगों से हटके कुछ नया नहीं करिएगा, हटके नए मेथड अप्लाई नहीं करिएगा, तब तक आपका रैंक में सुधार नहीं हो सकता है। रैंक में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको वैसे मेथड को यूज करना पड़ेगा जो कोई यूज नहीं करता है। अगर सब लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वही मेथड आप यूज कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है उसके साथ ही आपका रैंक आएगा, टॉप आप नहीं कर सकते। और बेसिक बेसिक चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट करके ही आप अच्छा कर सकते हैं। डी पार्ट देखते हैं, x 4 माइनस टी बाई 2।
अप्रोच को ठीक करना है। इसको अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस टी बाई टू प्लस फोर, ऐसा लिख सकते हैं x माइनस टी बाई टू प्लस फोर। सबसे पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे, मतलब एक्स टी में टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो टाइम शिफ्टिंग मतलब टाइम एडवांस करेंगे तो एक्स टी प्लस फोर आ जाएगा, और फिर इसमें टाइम रिवर्सल करना पड़ेगा। या तो टाइम रिवर्सल पहले करिए या फिर टाइम स्केलिंग पहले करिए। टाइम रिवर्सल करेंगे तो x ऑफ माइनस टी प्लस फोर आ जाएगा, फिर x ऑफ माइनस टी प्लस फोर में हम टाइम स्केलिंग करेंगे। टाइम स्केलिंग करने पे x माइनस टी बाई टू प्लस फोर आएगा। मतलब अभी तक हमारा जो प्रॉब्लम 2 स्टेप में बन रहा था, इसमें 3 स्टेप लगेगा, 3 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले एस टी में 4 यूनिट का टाइम शिफ्टिंग, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे 4 यूनिट से तो एक्स टी प्लस फोर आएगा। जो एक्स टी प्लस फोर आएगा उसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो एक्स माइनस टी प्लस फोर आएगा, और x माइनस टी प्लस फोर का स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग पहले भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बस आपको इसका ध्यान रखना है कि टाइम शिफ्टिंग सबसे पहले करेंगे। टाइम शिफ्टिंग के ऑर्डरिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर कोई करते हैं तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग कर देते हैं और उसमें हेरफेर करके रिजल्ट भी सही ले आते हैं, लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। स्टेप से चलिए, बेसिक्स को फॉलो करते हुए बनाइए तो आपको आगे का रास्ता सुगम और अच्छा मिलेगा, स्मूथ रास्ता मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, एक्स टी टाइम शिफ्टिंग करते हैं, एक्स टी प्लस फोर फाइंड करते हैं। एक्स टी प्लस फोर फाइंड करते हैं। यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा इसलिए। 4 यूनिट लेफ्ट का मतलब समझते हैं, 2 माइनस 2 पे चला जाएगा। 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 लास्ट में पॉइंट है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, थोड़ा स्पेस कम है उस हिसाब से हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लास्ट माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आएगा लास्ट, मतलब माइनस 2 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 पे जाएगा। 1 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3 पे जाएगा। 2 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो 2 माइनस 4 माइनस 2 पे जाएगा। यहाँ से यहाँ जैसा है वैसा सिग्नल बना दीजिए। एल डाउन जा रहा है, फिर राइट में अप जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर राइट में डाउन जा रहा है। ऐसा ही सिग्नल बन गया। ये मैग्नीट्यूड 2 1 और नीचे माइनस 1 है। अब इसका टाइम रिवर्सल करना था, मतलब टाइम रिवर्सल मतलब मिरर इमेज विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ मिरर इमेज इसका निकलना है। एक्स राइट साइड बनेगा माइनस टी प्लस 4, आपको ध्यान रखना है। इसका मिरर इमेज बनेगा तो राइट साइड जाएगा, तो मैं सब बनाते हैं कि राइट साइड स्पेस हमारा अच्छा है। माइनस 6 वाला प्लस 6 पे जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 पे जाएगा। जस्ट मिरर इमेज 2 3 4 5 6। लोग आसान समझ के डायरेक्ट करना चाहते हैं कि भाई ऐसे ही कर देंगे बिना देखे पूछे, और गलतियां कर देते हैं, होती है गलतियां। अगर बेसिक स्टेप्स को कभी मत छोड़िए। परिंदा कितना भी हवा में उड़ता है, बाद में वो बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आराम के लिए धरती पे ही आता है। तो धरती आपका बेसिक्स है, उसको कभी मत छोड़िए।
मतलब जो रूल्स है उसको हमेशा फॉलो करिए। -6 से हम इधर शुरू कर रहे हैं तो इधर +6 से शुरू करेंगे। अप और डाउन में कोई चेंज नहीं करना है। आपको जा रहा है सिग्नल तो आप बनाएंगे, एरो दे दीजिए ना, लेफ्ट टू राइट एरो दे दीजिए, ध्यान में रहेगा आपको ना। दूसरे कलर से मैं दे देता हूँ तो आपके समझ में रहेगा। मतलब ये अप जा रहा है, ये राइट है ना, ये लेफ्ट, ये डाउन है, ये राइट में डाउन है। मतलब डाउन है तो उधर भी डाउन बनाना है। राइट में अब जहाँ बना हुआ है यहाँ सिग्नल तो लेफ्ट में अब बनाना है, या पे है तो वहां भी अब बनाना है। इस तरीके से आपको स्केचिंग करनी है। मतलब देखिए तो -6 पे डाउन है तो यहाँ +6 पे डाउन होगा। ये राइट में अप है तो ये लेफ्ट में अप होगा। ये अप है तो अगले पे सिर्फ अप होगा। राइट मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा। देखिए इधर देख रहे हैं लेफ्ट साइड है ना, और बना रहे हैं राइट साइड से, ये ध्यान रखिएगा ना, ऐसे फॉलो करना है, स्मूथली बनेगा बिना कोई दिमाग लगाए। एक अगले ब्रेक पॉइंट पे अप जा रहा है तो यहाँ भी अप जाएंगे, राइट जा रहा है तो यहाँ लेफ्ट जाएंगे, डाउन जा रहा है तो डाउन जाएंगे, फिर राइट में डाउन जा रहा है तो लेफ्ट में डाउन जाएंगे। कितना स्मूथली बन गया ना। इसका मिरर इमेज ये हो गया, 1 है और 2 है। यहाँ भी 1 2 चाहे लिख सकते हैं, -1 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें स्केलिंग करनी है, मतलब 1/2 की स्केलिंग करनी है। x -t/2 स्केच करना है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है टाइम डोमेन में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, 5 × 2 6 × 2, मतलब ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.10 हो गया, ये 0.12 हो जाएगा। बस हो गया स्केलिंग। स्केलिंग के लिए ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो x -t/2 + 4 ये भी हमारा स्केच हो गया, मतलब हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मेन पार्ट जो है ई पार्ट में आते हैं, एडिशन ऑफ सिग्नल भी इसमें करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसके पहले ही वीडियो में एडिशन ऑफ 2 सिग्नल हमने बता दिया है, हाउ टू ऐड 2 सिग्नल, सुपरइम्पोज 2 सिग्नल। ये आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, बेसिक 5 ऐसा है ना, तो आपका मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं, एक बार यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपको पता चल ही जाएगा। और xt है, xt से x -t प्लॉट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। नोट डाउन कर लिए, मिटा देते हैं। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। आप अगर इस सीरीज को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई ट्यूशन क्लासेज वगैरह ये सब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ क्लासेज वगैरह नहीं होती है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से आप लेके चलेंगे। गेट के लिए भी कोई कोचिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिग्नल सिस्टम के लिए खासकर आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैथ का भी इसमें आएगा, सिग्नल सिस्टम और मैथमेटिक्स दोनों के लिए कहीं भी गेट का कोई कोचिंग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अभी आपका 2021 है, 2022 जाते जाते पूरा मैथ और सिग्नल का 1 by 1 पूरा होल सिलेबस का वीडियो इसमें डल जाएगा। x -t प्लॉट करते हैं, xt का टाइम रिवर्सल है x -t, ब्रेक पॉइंट तो सेम ही रहेगा, 1 है तो यहाँ -1 ही है, 2 है तो यहाँ -2 ही है, -2 -1 0 1। यहाँ एरो देते हैं, ये टाइम रिवर्सल करना सीखे हैं। -2 का इधर देखेंगे, -2 से देखना शुरू करेंगे और +2 से बनाना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से इसको देखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को कॉपी राइट साइड से करना शुरू करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तो -2 पे डाउन जा रहा है तो +2 पे डाउन जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक राइट अप जा रहा है, राइट अप है ना, राइट प्लस अप है ना, ये राइट है प्लस अप है, ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप के साथ जा रहा है। तो लेफ्ट में अप जाएगा ना, लेफ्ट अप हो जाएगा। फिर ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, अप जाएगा।
राइट को लेफ्ट कर दें, फिर अप तो अप जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, डाउन है तो डाउन जाएगा, फिर राइट में डाउन है तो लेफ्ट में डाउन हो जाएगा। ये बन गया आपका x माइनस टी, x माइनस टी। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान में होगा, ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट पे सभी वैल्यूज को लिखते हैं। जिनको थोड़ा दिक्कत है तो वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ब्रेक पॉइंट लिखेंगे, एक टेबल बना देंगे ब्रेक पॉइंट, 4 ब्रेक पॉइंट है तो 8 हम बनाएंगे। -2 है तो -2 माइनस पे वैल्यू, -2 प्लस पे वैल्यू, -1 माइनस पे वैल्यू, -1 प्लस पे वैल्यू। अभी टेबल बना के हम कर रहे हैं, आप लोग को समझने के लिए हो सकता है अभी एक एग्जांपल ही हमने दिया था एडिशन और प्रोसीजर में, वहाँ अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझ लेंगे। बाद में हमें इसको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे बहुत फास्ट इसको किया जा सकता है, आगे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी समझने के लिए आपको ऐसा कर रहे हैं, 0 माइनस 0 प्लस। ऐसा मत समझिएगा कि हमने इतना खतरनाक मेथड बताया कि इतने सारे टेबल बना के ऐड करना, अरे एडिशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अभी, लेकिन हाँ इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत आसान से सही तरीके से। 1 माइनस 1 प्लस, ज़्यादा हम नीचे से लेंगे लगता है, अभी है नहीं ऐसे। 2 माइनस 2 प्लस, इन सब पे ऐड करना, एक्स टी हो गया, वैल्यू एक्स माइनस टी होगा, और नेक्स्ट वैल्यू होगी एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी, ठीक है। तो -2 -2 के लेफ्ट साइड इस पे वैल्यू कितनी है, इधर लेफ्ट साइड पे -2 का लेफ्ट पड़ोसी मतलब -2 से थोड़ा सा पहले, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, 0 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 के जस्ट राइट साइड पड़ोसी कितना, -2.00 कुछ ऐसा है, उसके राइट साइड में वैल्यू भी 0 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ -2 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू देखे तो -1 है, -1 प्लस 0 रिजल्ट -1 आएगा। -1 के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे वैल्यू +1 है, अरे पहले इधर x माइनस टी मैं देख ले रहा हूँ पहले। -1 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू x माइनस टी की +2 है, राइट साइड क्यों, अभी तो लेफ्ट साइड ही चल रहा है। -1 के जस्ट लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 हो गया। इसके जस्ट राइट साइड में -1 के जस्ट राइट साइड में, थोड़ा हॉर्न की आवाज भी आ रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। -1 के जस्ट राइट साइड में इसकी वैल्यू 1 है, 1 है। -1 प्लस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स टी एट t इक्वल टू -1 फ्रॉम t ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर देन वाले फंक्शन से -1 पे क्या वैल्यू है, और -1 माइनस का मतलब -1 के लेफ्ट साइड वाले फंक्शन से -1 पे क्या वैल्यू है। तो -1 प्लस पे इधर 1 आया, इधर कितना आएगा, 2 आएगा, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। फिर 0 माइनस 0 के लेफ्ट साइड, 0 लेफ्ट साइड सिग्नल से 0 पे वैल्यू 1 है, और राइट 0 के लेफ्ट साइड वाले सिग्नल से इस पे वैल्यू 2 है, तो ये 3 आ गया। 0 प्लस 0 के राइट साइड वाले सिग्नल से 0 पे वैल्यू, 0 के जस्ट राइट में वैल्यू 2 है, 0 के जस्ट राइट में वैल्यू 1 है, 1 + 2 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। 1 माइनस 1 पे लेफ्ट साइड से वैल्यू +1 है, 1 के लेफ्ट साइड से वैल्यू 2 है, 2 + 1 3 आ गया, 3 आ गया। 1 + 1 के जस्ट राइट साइड में इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ 1 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू 0 है, 1 + 0 1 आ गया। 2 - 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू इसकी 0 है, 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू -1 है,
-0 और ये -1 आ गया। 2 प्लस पे यहाँ भी 0 है, 2 प्लस पे वहाँ भी 0 है, 0 + 0 0 आ गया। अब इसको स्केच कर देना, xt + x - t को हम स्केच करने जा रहे हैं। थोड़ा स्केच कर रहे हैं। xt + x - t को हम स्केच करने जा रहे हैं। ब्रेक पॉइंट तो सारे सेम ही है, तो -2 -1 0 1 2 इस तरह से पूरा ही बना रहे हैं ताकि आपके तो देखते हैं, स्केच करते हैं। -2 माइनस पे तो वैल्यू 0 है, -2 प्लस पे वैल्यू -1 है, यहाँ -1 होगा, इसी पे वैल्यू मिला दें इसको। -1 माइनस पे वैल्यू +1 है, -1 माइनस पे वैल्यू +1 है, तो यहाँ से +1 तक मिला देंगे। -1 प्लस पे वैल्यू 3 है, तो आगे वैल्यू 3 है, तो और ऊपर बनाना चाहिए, 3 कर दें, ठीक है, कितना है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो -1 प्लस पे वैल्यू 3 आ गई, 0 माइनस पे भी वैल्यू 3 है, तो 3 मिला दीजिए। 0 प्लस पे वैल्यू 3 है, 3 रह जाएगा। 1 माइनस पे वैल्यू 2 + 1 3 है, 1 माइनस पे वैल्यू 3 है, तो यहाँ भी 3 मिला दीजिए। और 1 प्लस पे वैल्यू 1 है, 1 प्लस पे वैल्यू 1 है, यहाँ 1 मिला दीजिए। फिर 2 माइनस पे वैल्यू -1 है, 2 माइनस पे वैल्यू -1 है, यहाँ से -1 लेके जाना पड़ेगा। 2 प्लस पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ से 0 मिला दीजिए, ये बन गया सिग्नल। xt + x - t इवन पार्ट ऑफ xt होता है, तो ये इवन सिग्नल आपका देखिए बन गया, xt + x - t बन गया, ठीक है। अब इसको ut के साथ मल्टीप्लाई करना है। ut आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, ut की वैल्यू 1 होती है t > 0 पे और 0 अदरवाइज, मतलब t > 0 पे 1 है और 1 को किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 5 होता है, 6 × 1 6 होता है, तो किसी भी क्वांटिटी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, और किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। मतलब 5 × 0 0, 4 × 0 0, तो t < 0 पे 0 है, और 0 को लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। राइट साइड t > 0, राइट साइड वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसको अगर प्लॉट स्केच करना है तो राइट वाले सिग्नल को छोड़ के लेफ्ट वाला हम जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये स्केच हो जाएगा। मतलब अगर xt + x - t * ut स्केच करना है तो इसी ये वाला जो ऊपर वाला सिग्नल है उसी में लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दीजिए, तो बस 0 1 2 राइट वाला पार्ट बचेगा, ये से जा रहा है, चलिए राइट 1 3 और 1 -1, तो लेफ्ट वाला हट गया, रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो xt + x - t ut हो गया। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब f पार्ट, लास्ट f पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। f पार्ट में यूनिट इंपल्स फंक्शन का एप्लीकेशन है, तो यूनिट इंपल्स फंक्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। f पार्ट पे आते हैं। यूनिट इंपल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में जानते हैं। del t = 1 होता है, t = 0 0 अदरवाइज। प्लॉट भी करते हैं del t को, 0 पे 1 होता है, ऐसा होता है। यहां से अगर del t + 3/2 प्लॉट करेंगे तो 3/2 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, 3/2 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब
जो 0 पे है ये 1 वाली वैल्यू वो -3/2 पे हो जाएगा। ऐसे del t -3/2 अगर प्लॉट करेंगे तो राइट शिफ्ट हो जाएगा एक्सिस में, 0 वाली वैल्यू +3/2 पे चली जाएगी, +1 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो नेचुरल सी बात है ना, 3/2 पे 0 है, 0 -1 आएगा रिजल्ट, और 1 माइनस यहाँ पे 0 है तो 0 है, 1 आएगा रिजल्ट, बाकी सारी जगह पे तो 0 ही है। तो स्केच करते हैं। del t +3/2 माइनस del t -3/2, ये वैल्यू आई 1 -3/2 पे, वैल्यू आई -1 हो जाएगी 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है xt के साथ, तो 0 के साथ किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो वहां पे वैल्यू होगी वही आ जाएगी। तो -3/2 पे क्या वैल्यू है बताइए, -1 है, -2 पे, इधर भी 1 है और इधर हाइट भी 1 है, 1:1 स्लोप है, तो नेचुरल सी बात है इसके मिडिल पॉइंट पे इसका भी मिडिल पॉइंट ही आएगा, तो -3/2 पे इसकी वैल्यू -0.5 आएगी। अगर रेशियो देख ले तो ऐसे ही +3/5 +3/2 मतलब यहाँ भी वैल्यू हाइट भी इसकी 1 है और ये भी 1 है, स्लोप 1 है, तो देखेंगे इसके मिडिल पे वैल्यू इसका भी मिडिल आएगा, मतलब 3/2 पे वैल्यू भी 0.5 आएगी। इसे हम xt से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सेम सिग्नल रहेगा, बस 1 इंटू -0.5, ये -0.5 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका 0.5 है, 0.5 इंटू -1 -0.5, दोनों -0.5 हो जाएगा। तो नीचे हम स्केच कर देते हैं। इधर स्केच करते हैं, del t +3/2 माइनस del t -3/2 इंटू xt। -3/2 पे वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -0.5 है, तो -3/2 पे वैल्यू -0.5 आ जाएगी, और 3/2 पे वैल्यू -1 है +0.5 मल्टीप्लाई होकर -1 इंटू 0.5 -0.5 आ जाएगा। ये स्केच हो गया। इसमें जो चाहे तो एक प्रॉपर्टी ये भी अप्लाई कर सकते हैं, xt इंटू del t -t0, xt0 del t -t0, वही तो हमने किया है, xt0 s -3/2 पे xt की वैल्यू -0.5, तो हमने क्या लिखा है, xt इंटू del t +3/2 की वैल्यू क्या लिखा है, x 3/2 -0.5 है इंटू del t +3/2, तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज हुआ है, इसको ग्राफिकल इस प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन भी आपने सीख लिया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, हमने सिंपल तरीके से अच्छे से धीरे धीरे स्लोली बहुत सारे कमेंट में शिकायत भी आ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में पढ़ाते हैं, तो उसको हमने कवर किया है कि आराम से रिलैक्स मोड में, खासकर बेसिक है, नए बच्चे नए इंजीनियरिंग में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई इनको आ रही है, आप लोग को आ रही है, समझने में दिक्कत आ ही रही होगी, तो थोड़ा आराम से अभी हम चल रहे हैं ताकि कोई भी आपको मुश्किल नहीं लगे, डिफ़िकल्ट नहीं लगे, ठीक है, इजी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बच्चों के लिए थोड़ा ये वीडियो हमने बनाया है। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब शेयर भी करें अपने फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, इसको ज़रूर शेयर करें।